तो मैं आप लोगों को रिवाइज ये करवाता हूँ कि आर्टिकल 2 में यह बताया गया है कि किसी भी आउटसाइड पार्ट को इंडिया में क्या किया जा सकता है, इंक्लूड किया जा सकता है। उसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 3 है जिसमें यह प्रोविजन है कि किसी भी स्टेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या दैट मीन्स किसी भी स्टेट्स को क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टेट्स को 2 और मोर देन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 2 पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ओके। दूसरा क्या है, 2 स्टेट्स को आपस में मर्ज भी किया जा सकता है। डिवाइड का तो हम लोगों ने देखा है किस तरीके से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया, उसी तरीके से बिहार से क्या हुआ, झारखंड बनाया गया, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया गया। आपको यह जानकर सरप्राइज होगा कि पहले केवल एक बॉम्बे प्रोविंस था। कौन सा प्रोविंस था, बॉम्बे प्रोविंस था। इसी बॉम्बे प्रोविंस को आगे चल करके गुजरात और महाराष्ट्र में डिवाइड किया गया। ठीक है। अभी इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और मोर देन नहीं 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था 1950 में, उस समय ऐसा प्रोविजन नहीं था। लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ। किस बेसिस पे स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, स्टेट का फॉर्मेशन जो है सबसे पहले लैंग्वेज बेसिस पे हुआ, जिसमें कि आंध्र प्रदेश को, किसको, आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज के बेसिस पे पहला स्टेट्स बनाया गया। दोस्तों, ये जो प्रोविजन था और ये जो प्रोसेस था, ये इतना भी आसान नहीं था। आंध्र प्रदेश को अलग स्टेट्स बनाने के लिए राम लल्लू जी के नेतृत्व में क्या हुआ, एक प्रोटेस्ट किया गया। एक क्या किया गया, एक प्रोटेस्ट किया गया, एक धरना दिया गया। उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया, जिस हंगर स्ट्राइक में उनकी डेथ भी हो गई। आगे चलकर ये जो प्रोटेस्ट था वो वायलेंट हो गया और क्या हुआ, गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। इस तरीके से इंडिया में लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट्स बना उसका नाम था आंध्र प्रदेश। तो अगर आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आ रहा है कि इंडिया में भाषा के आधार पे पहला राज्य कौन बना और ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज विच स्टेट वाज फॉर्म्ड इन इंडिया, देन द आंसर विल बी व्हाट, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पे नया राज्य बनाया गया। ठीक है। तो आर्टिकल 3 में ये भी प्रोविजन है कि 2 स्टेट्स को आपस में मर्ज भी किया जा सकता है। जैसे अगर पार्लियामेंट चाहे, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा, ये चाहे तो बिहार और झारखंड को मर्ज करके केवल बिहार बना सकती है। ठीक उसी तरीके से पार्लियामेंट अगर चाहे तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को मर्ज करके एक स्टेट बना सकती है। तो अभी कितने स्टेट्स हैं, अभी 28 स्टेट्स हैं। तो अगर पार्लियामेंट चाहे तो इस 28 स्टेट्स को 10 स्टेट्स में भी कन्वर्ट कर सकती है। ओके। हाँ, लेकिन ये थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि फिर क्या होगा, पूरे देश में जो है सो बवाल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, क्योंकि हर किसी को क्या है, हर कोई एम्बिशियस है, हर किसी को अपना फायदा देखना है, हर किसी को मिनिस्टर बनना है, हर किसी को क्या करना है, अपने राज्य में अपना सिक्का चलाना है। तो यह बहुत मुश्किल होगा कि 28 राज्य को बाद में 10 या 15 राज्य में कन्वर्ट कर दिया जाए। इससे क्या होगा, इससे इंडिया में जो पीस है वो कम हो जाएगा। ठीक है।